दो जो बालक शील्डिंग इफेक्ट है, शील्ड मतलब समझते हो नहीं, कोई चीज़ को शील्ड कर दिया गया, इस शील्डेड है मतलब प्रोटेक्ट करना, एक तरह का क्या हो गया, प्रोटेक्ट करना, उसे उसका संरक्षण करना, क्या करना, बचाना उसको। समझ गए कि नहीं? अब सुनो, ध्यान से सुनोगे तब तो आएगा। देखो प्लस ये है न्यूक्लियस, क्या है, सुन लेना। जब केमिस्ट्री में रीजन बनते हैं, केमिस्ट्री के ये पहले जो 4 चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे प्लस आया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्लस है, इसके बाहर देखो बालक, तुम भी सुन लो इधर, इसके बाहर ये सब शेल होते हैं, तुम्हें तीसरे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाहर और सेल हैं, ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं। जीवन में ये कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। देखो सुनो तो, जैसे क्या कन्फ्यूजन है, हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, और एक ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो सुनो बात को समझो, आया? अब इसमें अगर एक प्रोटॉन एक प्लस बना दिया, इसका एक ही सेल होगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब एक ही सेल है, तो हम कभी जीवन में ये नहीं कहेंगे कि एक ही सेल होता है हाइड्रोजन के पास। समझ गए? बहुत सारे सेल हैं, इलेक्ट्रॉन एक में रहता है पहले में बस। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? बहुत सारे एनर्जी लेवल हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस में रहता है, पहले वाले में। ऐसा आया? क्योंकि बोर्ड ने जो थ्योरी दी है 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब यहाँ 2 होंगे तभी अगला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। आया कि नहीं आया? वो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें बताऊंगा, तो 9th का थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है? ये समझे कि नहीं मैं क्या कहना चाहता था? जैसे ये मत समझो कि पहले में है तो केवल पहला ही सेल यहाँ उपलब्ध होगा, और भी हैं। ये ग्राउंड स्टेट में है, क्या है, जब ये एक्साइटेड होगा तो ये बाहर जा सकता है, बाहर। और मैं तुम्हें कई बार बताया हूँ कि इसमें एनर्जी इंक्रीज होती है। क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज होती है। समझ गए कि नहीं? कैसे? जैसे जैसे सेल बढ़ता है, सबसे अंदर वाले सेल की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलो ध्यान से सुनो, जो बताऊंगा एकदम ध्यान लगा के सुनना। अब बात को समझो बालक, इधर देखो, जैसे ये प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 2, पहले सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9th में पढ़ाया जाता था। 2 होते हैं, अगर पढ़ा होगा तो 2 होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं, फिर इधर 2, इसमें मैक्सिमम 18 भरा सकते हैं। कितना भरा सकते हैं? 18। तुमने 9th में केवल यहाँ तक पढ़ते हो, 9 10th में 2 8 8 2 ऐसा पढ़ा होगा। ये कैल्शियम का है 20, किसका है? कैल्शियम का। ये कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो लेकिन अब इधर भराता है 18 तक, इधर भरा जाएगा, तीसरे में 18 तक होता है। तो बात को समझो, जैसे मान लो यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। चौथे नंबर पे कौन आता है? हाँ, कौन आएगा? कौन आएगा? बेरिलियम। 5वें पे कौन आएगा? बोरॉन। समझिए, चौथे पे बेरिलियम आ रहा है, तो ये चौथा है अपने पास। क्या हुआ? क्या आ गया समझ में? कि बेरिलियम है, ये है अपने पास, ठीक। तो बेरिलियम का ये हो गया। अब ये है क्या, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन के पास होता है माइनस, क्या होता है, और माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और माइनस माइनस एक दूसरे के रिपेल करते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्लस है और ये माइनस है। अब ये प्लस वाला इस माइनस को, यहाँ 4 पॉजिटिव है, मतलब 4 प्रोटॉन है, इसको खींचता है, खींचेगा। तो ये इधर ना आ जाए तो कौन शील्ड कर रहा होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर ठेलता होगा। अरे नहीं समझे? नहीं समझे?
नहीं समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं समझे क्या? अरे ये प्लस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचता है, न्यूक्लियस कहता है तू मेरे पास आ, प्लस माइनस को खींचता है। अरे नहीं समझे क्या? लेकिन ये माइनस माइनस को ठेलेगा, ये खींचेगा, ये ठेलेगा। नहीं आया? अच्छा अब आया। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि तुम लोगों को नहीं आया जो वहाँ लिखा है, और तुम लोग करे थे, आ गया। यही वहाँ हिंदी में लिखा है। आया समझ में? अब ध्यान से समझो, देखो बात को, समझ गए कि नहीं? तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सील्ड कर रहा है अंदर वाला इलेक्ट्रॉन। इनर सेल का इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को सील्ड कर रहा है किससे? न्यूक्लियस से। नहीं समझ पाए क्या? न्यूक्लियस इसको खींचना चाहता है, ये इसको ठेल के प्रोटेक्ट कर, मतलब कह रहा है कि अंदर मत आ। नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझे क्या? समझ गए? तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को सील्ड कर रहा है किससे? न्यूक्लियस से इनर सेल का इलेक्ट्रॉन। तो यही बुक में लिखा गया है। देखो आ गया सील्डिंग इफेक्ट। यही इफेक्ट है क्या? सील्डिंग इफेक्ट। एस में सबसे ज़्यादा सील्डिंग इफेक्ट होता है। किस में? एस में, एस ऑर्बिटल में, फिर पी में, फिर डी में, ऐसे रहेगा। जो न्यूक्लियस के जितना पास रहेगा उसमें सील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, मतलब वो सील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा करेगा। आया? नहीं आया समझ में? अब यहाँ पर देखो, बुक में जो लिखा है फिर से पढ़ो। देखो सील्डिंग ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, देखो अब आ जाएगा, पढ़ो तो। देखो बालक, सील्डिंग ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब कहाँ से? न्यूक्लियस से। किससे? बाई इनर सेल इलेक्ट्रॉन। नहीं आया समझ में? इनर सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से सील्ड किया है। आया कि नहीं आया? इनर सेल का इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को सील्ड करता है किससे? न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस खींचेगा। अरे आया कि नहीं आया? एस में सबसे ज़्यादा, फिर पी में, फिर डी में। आया कि नहीं आया? क्योंकि एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, सर्कुलर मान लो, स्फेरिकल होता है तो पास में रहता है, सिमेट्रिकल रहता है तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना?